फैक्ट्स में लॉकडाउन 4 को खत्म होने में बस 5 दिन ही बचे हैं। ऐसे में कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जो लॉकडाउन 4 के बाद से आपकी जिंदगी पर बहुत असर डालेंगे। इन सभी खबरों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की खबरों में हम आपको लॉकडाउन 4 और उसके बाद होने वाली बस सेवाएं, फ्लाइट सेवाएं खबर देंगे। सबसे पहले तो एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। अब तक देश में 1,38,845 संक्रमित हैं। इनमें से 77,103 का इलाज चल रहा है, 57,720 ठीक हुए हैं और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज पूरे देश से बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। इनमें सबसे पहली खबर में आप देखेंगे क्या 31 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन, सरकार का क्या प्लान, विस्तार से जानने के लिए बने रहिए। साथ ही साथ देखेंगे संकट से निपटने के लिए ये बैंक कम ब्याज पर दे रहे कर्ज आप भी आसानी से ले सकते हैं, जानिए कैसे। और गर्मी ने निकाला लोगों का दम, सबसे ज्यादा तप रहे देश के ये 10 शहर, आगे बढ़ेगा तापमान। और आगे देखेंगे दोस्तों 50,000 लोगों को नौकरी देगा अमेज़न, जॉब के लिए क्या करना है देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। तो फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ, पहली खबर की तरफ। दोस्तों, क्या 31 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन? इस वक्त देश भर में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है जो 31 मई तक लागू रहने वाला है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन 31 मई के बाद भी आगे बढ़ेगा? आपको बता दें कि अभी तक मिल रही खबरों के मुताबिक माना जा रहा है कि सरकार अब लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है, लेकिन जिस तरह का देश में अभी माहौल है उसे देखकर यही लगता है कि आगे भी नहीं बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता है। जिस उद्देश्य से किया गया हमने हद तक हासिल किया। डॉक्टर वी.के. पॉल के बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन 31 मई को समाप्त हो सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों को अभी लंबे वक्त तक करना होगा। महामारी संकट से निपटने के लिए यह बैंक कम ब्याज पर दे रहा है कर्ज, आप भी फायदा ले सकते हैं। महामारी के कारण लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए देश के कई बैंक कम ब्याज पर लोगों को कर्ज दे रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा व भारतीय ओवरसीज बैंक ने इन विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए स्कीम प्रारंभ की है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक स्पेशल कर्ज योजना प्रारंभ की है। इसके तहत लोगों को 9.4% के सालाना ब्याज पर ऋण मिलेगा और उसके लिए कोई भी और सिक्योरिटी भी नहीं ली जाएगी। एसबीआई ने एग्री गोल्ड कर्ज स्कीम प्रारंभ की है। इसके तहत किसान सोने के जेवर देकर अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्ज ले सकते हैं। कर्ज पर 9.95% सालाना ब्याज वसूला जाएगा। किसी भी ग्रामीण शाखा पर जाकर इसे अप्लाई किया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए महामारी से निपटने के लिए खास व्यक्तिगत कर्ज लॉन्च किया है। इसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। यह कर्ज आपको 5 वर्ष में चुकाना होगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, इसी बीच ईद के लिए मोदी जी ने लोगों से कुछ अहम बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मनाए जा रहे ईद उल फितर त्योहार की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ईद की मुबारकबाद देते हुए सभी लोगों के स्वस्थ रहने की कामना की। ईद उल फितर का चांद देश के विभिन्न हिस्सों में रविवार 24 मई को नजर आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ईद मुबारक, ईद उल फितर की बधाई। इस विशेष अवसर पर करुणा, भाईचारे और सद्भाव की भावना को आगे बढ़ाएं। सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध रहें। गौरतलब है कि महामारी के प्रसार पर नियंत्रण के लिए देश में लॉकडाउन लागू है और मस्जिदों समेत तमाम धार्मिक स्थल बंद हैं। इसलिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से घर पर ही ईद की नमाज अदा करने का आग्रह किया था। दिल्ली के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं ने रविवार को लोगों से अपील की थी कि वे ईद मनाते समय सामाजिक मेलजोल से दूरी के नियम पर अमल के साथ साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है क्या गर्मी के बढ़ने से चीनी बीमारी खत्म हो जाएगी, जानने के लिए देखते रहिए। दोस्तों, गर्मी ने लोगों का हाल बुरा किया हुआ है। सबसे ज्यादा तप रहे देश के ये 10 शहर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और तेलंगाना के कुछ हिस्से भीषण लू की चपेट में होंगे। आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर एन कुमार ने कहा कि पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। अगले 5 दिनों में इन क्षेत्रों में लू या भीषण लू देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को छूने की संभावना है। हालांकि बाद में पारा 30 मई तक 38 डिग्री तक नीचे आ जाएगा। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उत्तरी मैदानी इलाकों में बारिश और धूल भरी आंधी जैसे मानसून पूर्व गतिविधियों के शुरू होने से थोड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, 50,000 लोगों को नौकरी देगा अमेज़न।
ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि वो महामारी के कारण ऑनलाइन मांग में आई तेजी को पूरा करने के लिए अस्थायी तौर पर 50,000 लोगों को नौकरी पर रखेगी। कंपनी ने एक बयान में बताया कि नौकरियां वेयरहाउसिंग और डिलीवरी नेटवर्क में दी जाएंगी। कंपनी ने कहा कि महामारी के कारण लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में अलग अलग उत्पादों की ऑनलाइन मांग में तेजी आई है। इसी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए 50,000 लोग अस्थायी तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। कंपनी ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील के साथ ही संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ बाकी देश भर में ई कॉमर्स गतिविधियां सामान्य स्थिति की ओर लौटने लगी हैं। ये इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि स्विगी, जोमेटो, शेयरचैट और ओला जैसी कई आईटी कंपनीज ने पिछले कुछ दिनों में छटनी की है। क्या गर्मी के बढ़ने से चीनी बीमारी खत्म हो जाएगी? चीनी बीमारी अब 110 देशों में फैल गई है, जिसका अभी तक कोई टीका या इलाज नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मण जेसानी का कहना है कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बढ़ा हुआ तापमान वायरस को मार सकता है और गर्मी की शुरुआत में वायरस के प्रसार में भी कमी आ सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास चीनी बीमारी पर गर्मियों के तापमान के प्रभाव पर कोई निश्चित जवाब नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने इससे बचने के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी, तो कुछ ने गर्मी से बीमारी के प्रभाव के बारे में कहा कि जिन देशों में गर्मी ज्यादा है वहां भी वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस वायरस के बारे में ज्यादा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं रिलायंस ने लॉन्च की नई वेबसाइट घर बैठे मिलेगी हर चीज, जानिए कैसे। और इस योजना में आधार कार्ड से मिलेंगे 2,000 रुपए। देखते रहिए और हमारे साथ आखिर तक बनी रहिए। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने दी बड़ी राहत, इसे भी जरूर जानें। दोस्तों, रिलायंस ने लॉन्च की नई वेबसाइट। रिलायंस ने लंबे समय के इंतजार के बाद आखिर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जियो मार्ट को लॉन्च कर दिया है। ग्राहक इस वेबसाइट के जरिए फल, सब्जी, डेयरी और बेकरी जैसे जरूरी सामान को ऑर्डर कर सकते हैं। खास बात यह है कि ग्राहकों को जरूरी सामान पर 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 6 महीने से कंपनी नवी मुंबई, कल्याण और ठाणे में इस सेवा की टेस्टिंग कर रही थी, जिसे अब लॉन्च कर दिया गया है। जियो मार्ट के मुताबिक अगर ग्राहक 750 रुपए से ज्यादा का सामान ऑर्डर करेगा तो उसे फ्री होम डिलीवरी की जाएगी। वहीं कम कीमत वाले ऑर्डर पर ग्राहक को होम डिलीवरी के लिए 25 रुपए का चार्ज देना होगा। यह पेमेंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ही की जाएगी। दोस्तों, अगर चीनी बीमारी से बचना है तो यह काम आपको रोज जरूर करना है। ध्यान से सुने, अगर आप अपने शरीर के अंदर गंदगी को साफ करना चाहते हैं तो भरपूर मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन करें। फल और सब्जियों का सेवन करने से लीवर एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और शरीर के अंदर मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हर्बल चाय शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है। लहसुन का सेवन करने से भी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। लेमन जूस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। रोजाना 1 गिलास पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से शरीर अंदर से साफ हो जाता है। लेमन जूस का सेवन करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म लेवल बढ़ता है। अगर आप ये सारी चीजें रोज कर लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और अगर गलती से आपको चीनी बीमारी हो भी जाती है तो आप उससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इस योजना में आधार कार्ड से मिलेंगे 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए की नकद मदद दी जाएगी। राशि पाने के लिए आधार नंबर का होना जरूरी होता है। हालांकि पहली किश्त के लिए आधार नंबर, बाइक पर किसी को पीछे बिठाया तो निरस्त हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। नई गाइडलाइंस जारी। साथ ही लॉकडाउन के चलते सब्जियां भी बहुत सस्ती हो गई हैं, जाने क्या है रेट। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा मौका है। ये कुछ मोबाइल फोन्स हैं जो बहुत सस्ते हो गए हैं और ये मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे जबरदस्त स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं जो बेस्ट इन सेगमेंट फीचर ऑफर करते हैं। इन स्मार्टफोन्स की एक और खास बात यह है कि ये सभी 10,000 रुपए से कम की कीमत में आते हैं। Redmi 8A Dual 5000 mAh बैटरी वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7,298 रुपए है। Realme C3, Realme का ये फोन इस साल फरवरी में लॉन्च हुआ था। इस नए लॉन्च फोन की कीमत 7,999 रुपए है। Realme Narzo 10A, Realme का ये बजट स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च हुआ है। फोन की कीमत 8,499 रुपए है। Motorola G8 Powerline, अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश महामारी को विनियामली 2020 बनाई गई है। इसके तहत लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए धारा 15 में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। विनियमावली में किसी नियम का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि दोपहिया वाहन पर पिछले सीट पर यात्रा करने पर पहली बार के लिए जुर्माना 250 रुपए, दूसरी बार के लिए 500 रुपए और तीसरी बार के लिए 1,000 रुपए होगा। तीसरी बार के बाद वाहन चलाने पर लाइसेंस से निरस्त किया जा सकता है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है और ऐसे में 5 राज्यों में अगले 5 दिन लू चलने के आसार हैं।
सोमवार से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिन 5 राज्यों राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के अधिकतर हिस्से भीषण लू की चपेट में रहेंगे। वहीं 45 डिग्री से ज्यादा तापमान रहने से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर एन कुमार ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और तटीय आंध्र में तापमान लगातार बढ़ेगा। तापमान 47 डिग्री तक भी जा सकता है। दिल्ली में 25 और 26 मई को अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक रह सकता है। साथ ही लॉकडाउन के चलते सब्जियां भी बहुत सस्ती हो गई हैं। जाने क्या है रेट। दोस्तों, इस लॉकडाउन में सब्जियों का भाव बहुत ही कम हो गया है और सबसे ज्यादा तो दिल्ली की थोक मंडियों में टमाटर और प्याज सहित सभी सब्जियों की कीमत में इस महीने भारी गिरावट दर्ज की गई है। फल और सब्जियों के लिए एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी आजादपुर मंडी में टमाटर 1 रुपया प्रति किलोग्राम से कम भाव पर बिका। मंडी के व्यापारियों ने कहा कि सब्जियों की खुदरा व्यापारी थोक बाजार में कमा रही हैं, इसलिए मांग कम होने से कीमत इतनी नीचे चली गई है। ओखला मंडी के ऑडिटर विजय आहूजा ने कहा कि टमाटर ही नहीं, अन्य हरी सब्जियों की कीमतें भी घटकर 1/4 रह गई हैं। उन्होंने कहा कि घिया की कीमत 2 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम भाव से बढ़ी है, जबकि तोरी 6 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। प्याज की कीमत इस महीने प्रति किलोग्राम 1.5 रुपए घट गई है। आहूजा ने कहा कि दिल्ली से लाखों लोगों के गांव चले जाने के कारण कीमत में गिरावट आई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन 4 बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, लॉकडाउन 5 की शुरुआत भी होनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें।